इंडिया वालों, अगर तुम पाकिस्तानी टीम को जलील, घटिया और बेकारी किस्म की टीम बोलते थे तो बिल्कुल सही बोलते थे। हम बेकारी टीम है, हम भीख मांग मांग कर थक जाएंगे कि भाई साहब हमें जीत की भीख दे दो। हम कटोरा लिए बैठे हैं कि भाई साहब हमें कोई जीत की भीख दे दो। आज तो इंडिया ने भी कहा ये ले भाई साहब भीख दे रहे हैं, जीत की भीख है, ले लो ले लो ले लो। लेकिन ये घटिया जलील किस्म की बेशरम टीम है। सो कोई जलील बेशरम टीमें मरेंगी, फिर जाके एक घटिया टीम पैदा होगी, वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की ही घटिया टीम है। भाई साहब अगर इनमें जरा भी शर्म हो, जरा हया हो और इनके अंदर भाई साहब ये हो कि हमने हलाल के पैसे कमाने हैं, हमने हराम की कमाई करने नहीं बैठे। हम यहां पर लाखों करोड़ों रुपया ले रहे हैं, हम पीसीबी से पैसे ले रहे हैं, लेकिन हम हार ही जाएंगे। लोग लाखों करोड़ों रुपया खर्च करके आपको देखने जाते हैं, एक कोने से दुनिया के उठ के आपको देखने जाते हैं, अपने लाखों रुपया खर्च करके आपको देखने जाते हैं। आपने भाई साहब मुंह पर लानत मली हुई है, लानत बेशुमार आपने अपने मुंह पर मली हुई है। आप लोगों ने ठेका उठाया हुआ है कि हर रोज, हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर सेकंड हमने सिर्फ और सिर्फ जलील करना है, रुसवा करना है, पाकिस्तान के नाम को रुसवा करना है। आप भाई साहब डूब कर मर जाएं। आपने भाई साहब पाकिस्तान का नाम डुबोया है। अगर भाई साहब आप T20 वर्ल्ड कप खेलने गए थे ना, तो आप पाकिस्तान का भाई साहब नाम वहां पर रोशन करने गए थे। आप करोड़ों रुपया लेते हैं, आप सैलरीज लेते हैं, अजी घंटा आप भाई साहब किस बात के हीरोज बनते हैं। मैं कहता हूं भाई साहब इनकी सैलरीज आप काटे, ये वापिस आए, इन पर आप जूते बरसाएं, इन पर अंडे फेंके। आज भाई साहब पाकिस्तानी टीम को 120 का टारगेट मिला, सारे लोग चीख रहे थे, हम खुश हो रहे थे। इवन के मैं जानता हूं कि बड़े इंडियंस भाई भी, इंडियन भी कह रहे होंगे कि ये हमारा मैच नहीं है, आज तो भाई साहब पाकिस्तान जीत जाएगा। हम भी बड़े इत्मीनान से यहाँ पर खुशियां मना रहे थे, इंतजार कर रहे थे कि भाई साहब अभी मैच खत्म होगा, अभी वन साइडेड हम जीतेंगे, हो सकता है 8-9 विकेटों से जीते और भाई साहब फिर ये वर्ल्ड कप में रौनक आ जाएगी। लेकिन वहां पर जो 11 बंदे, सॉरी 11 नहीं, बॉलिंग ने तो आज आपको बता दिया, लेकिन वहां पर भाई साहब हमारे कुछ घटिया प्लेयर बैठे हैं, घटिया तरीन आपकी भाई साहब बैटिंग ऑर्डर, घटिया तरीन आपका मिडल ऑर्डर। भाई साहब हमारे ओपनर किस चीज के पैसे लेते हैं आपके ऊपर। भाई साहब मैं कहता हूं आपको अभी के अभी, अगर आपके अंदर जरा शर्म हया हो ना, तो भाई साहब आप अभी रिजाइन कर दें। जो आपने करतूते फैला दी हैं, दोस्ती यारी, इफ्तिखार अहमद, शादाब खान, इमाद वसीम, मोहम्मद रिजवान, भाई साहब आप इस टाइम एक इबरतनाक निशान बन गए हैं। आप पूरी दुनिया के सामने मजाक बना दिया हुआ है। वहां पर इंडियंस मजाक कर रहे होंगे, हंस रहे होंगे, इंडिया वाले हंस रहे होंगे कि ये क्या टीम है भाई, ये कौन सी टीम है, कहां से आ गई है, इतना आसान टारगेट। भाई साहब जरा सोचें, 40 पे 40 चाहिए था, हमारे पास 7-8 विकेटें पड़ी थी, हम फिर भी फेल हो गए। हमारे पास भाई साहब एक आखिरी मौका था, हमने गवा दिया। वर्ल्ड कप की जर्नी यहीं पे खत्म हुई। भाई साहब हम रोज पीट पीट के थक गए हैं कि चाचा इफ्तिखार भाई साहब आपकी टांगे कब्र में हैं, जान छोड़ें, हमारी जान छोड़ें। लेकिन उन्होंने कहा मेरी टांगे कब्र में हैं, लेकिन अकेला मैं नहीं कब्र में जाऊंगा। ना 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 ना, मैं नहीं दफन होना अकेला, मैंने अपने साथ दफन करना है, मैंने अपनी क्रिकेट टीम को साथ लेके जाना है, दफन करना है। भाई साहब शादाब और इफ्तिखार आपने ना फील्डिंग करनी है, ना बैटिंग करनी है, ना बॉलिंग करनी है, आपने बेड़ा गर्क करना है, टीम का बेड़ा गर्क करना है। इमाद वसीम साहब भाई साहब आप टीवी पर बैठकर बड़ी आसानी से बोलते थे ना, अब आपने क्या किया। मोहम्मद रिजवान भाई साहब टेस्ट क्रिकेट खेलने गए थे, आज तो रना बॉल था भाई, रना बॉल था, रन आ बॉल, एक एक स्कोर भी करते तो 120 हो जाना था। आपने 42 गेंदों पर आपने भाई साहब किया तो किया क्या, 42 गेंदें खेलकर। अल्लाह, अब भाई अगर हमें कुछ शर्म होगी, हमें कोई हया होगी ना, तो पाकिस्तानी जो क्रिकेट टीम के फैंस हैं वो पीछे हट जाएं, वो छोड़ दें इनको। ये पूरी की पूरी टीम भाई साहब ये ख़त्म हो चुकी है, जोला डाल रहे हैं, पिट रहे हैं भाई साहब, इतनी देर से पिट रहे हैं। ये T20 वर्ल्ड कप नहीं, अच्छा हुआ है, ख़त्म हो गई है कहानी। अब ये डिज़र्व नहीं करते थे ना, ये सुपर 8 के लिए डिज़र्व ही नहीं करते थे। इंडिया ने बैटिंग कोई खास नहीं की, बॉलिंग भी भाई साहब उन्होंने की है तो उन्होंने भाई साहब प्लान के मुताबिक की है।
घटिया की है तो हमने बैटिंग की है। हमारी बॉलिंग ने बताया भाई साहब कि ये होती है बॉलिंग। नसीम शाह बेचारा रोने लग गया था। बॉलिंग ने आपको भाई साहब 120 का टारगेट सेट करके दे दिया। आपने भाई साहब हिम्मत ही नहीं है आपके अंदर इतने गट्स नहीं है कि आप इतने कम स्कोर को इतनी आसानी से कर सकते हैं। गेम को डीप लेके जा रहे हैं यार, अल्फाज नहीं है। कैसे 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 हम भाई साहब अब इस वर्ल्ड कप को देखें, क्या देखें इसमें बचा ही क्या है। बाबर आजम साहब कप्तान है, लेकिन वो भी भाई साहब कब तक अकेले जंग लड़ें। सबसे पहले तो चले उनकी विकेट चलेगी। क्या ठेका लिया हुआ है बाबर आजम ने पूरी टीम को भाई साहब आगे लेके जाने का। नीचे भाई साहब बाबर आजम की विकेट गई, सबको भाई लाले पड़ गए थे। वहां पर कमेंटेटर्स भी कह रहे हैं कि अब डर है, यानी कि हमारी टीम इस कदर घटिया जलील हो चुकी है कि एक विकेट जाए ऊपर से, फिर उसके बाद लाइन लग जाती है। दूसरी टीम को पता चल जाता है कि भाई अब इनके पास कोई नहीं आने वाला। ये हालत हो गई है कि हमारे पास भाई साहब आज 120 स्कोर करने के लिए भी ऐसी टीम मौजूद ही नहीं थी, जो कि इंडिया को आज इस कदर सुनहरी मौका था कि आज इंडिया को हम हरा देते, लेकिन हमने वो मौका भी गंवाया। बात करें भाई साहब अगर इनकी करतूतों की तफसील से करतूतों की बात करें, सबसे पहले नंबर 1 जो जलील किस्म का घटिया लानती और सिर्फ अपने भाई साहब रिकॉर्ड के लिए स्कोर के लिए खेलता है, मैं कहता हूं लानती नंबर 1 रिजवान भाई साहब। 44 बॉल्स खेली, सिर्फ 31, एक चौका एक छक्का। आपने अगर यही गंद घोलना था, यही गंद करना था, तो आप भाई साहब बड़े आराम से पहले चले जाते। एंड पर आकर नसीम ने भाई साहब हिम्मत दिखाई है, उसने बताया कि कैसे करते हैं बैटिंग, लेकिन भाई साहब आपने वहां पर हगा, इतनी बुरी तरह हगा। 44 बॉल्स भाई साहब आपने स्ट्राइक रेट T20 में 70 का स्ट्राइक रेट, कोई खुदा का खो भाई साहब। आपसे कोई आप सिंगल भी करते ना, तो ये जो हम 6 स्कोर से आने ना, तो आप देखिए 44 पे तो आपने 31 किया। उसके बाद बाबर आजम भाई आप कब चलेंगे, बड़े मैच के बड़े प्लेयर आप कब बनेंगे भाई साहब, आप कब घंटे के किंग से निकल के रेल किंग बनेंगे आप। मैं कहता हूं अब भाई साहब इसके बाद हालात बदलने वाले हैं। जान छोड़ दे, कप्तानी की जान छोड़ दे, खुदा का वास्ता भाई साहब कप्तानी की जान छोड़ दें आप। उसके बाद उस्मान खान भाई साहब ये आप वापस चले जाएं, आप हम पर एहसान ना करें, आप यूएई वापस चले जाएं। आपने अगर 15 बॉलों पर 13 करना था, आप वापस चले जाएं। फ़खर जमान भाई साहब 8 पे 13। फ़खर जमान की गेम ही कुछ ऐसी है ना, उसने तो ऐसे करना था, इंटेंट कुछ तो दिखा रहे थे। इमाद वसीम टीवी पर बैठकर हगने से बेहतर था, उन्होंने कहा कि मैं उधर जाता हूं, मैं स्टेडियम में बैठकर हगूंगा। 23 गेंदों पर 15 करके गए हैं। इनसे भाई साहब पूरे के पूरे ओवर मिडन करते जा रहे हैं। शादाब खान भाई साहब हमारे आप वहां पर करने क्या जाते हैं, बॉलिंग आपने करनी नहीं, आपसे 7 गेंदों पर 4 स्कोर। इफ्तिखार अहमद फिनिशर, एक दिन टीम को फिनिश करके जाएंगे, ये वो दिन था। आज पाकिस्तानी टीम को फिनिश कर दिया इन्होंने भाई साहब, 9 बॉलों पे 5। ये हैं भाई साहब हमारे बैट्समैन, हमारा मिडिल ऑर्डर, जिनसे 120 स्कोर नहीं हुआ और हग दिया, बुरी तरह हग दिया इन्होंने भाई साहब। आज ऐसे कुछ खेला है, ऐसे लग रहा था कि जैसे भाई साहब इंडिया की टीम ने कोई 200 स्कोर का टारगेट दे दिया। इंडिया की बॉलिंग जितनी तारीफ करे कम है। बूम बूम बुमराह भाई साहब उसने बता दिया है। मैंने बोला था बॉलिंग वर्सेस बॉलिंग है यहाँ पर, लेकिन ये भी नहीं था कि भाई साहब आप बैटिंग को बिल्कुल ही खत्म कर दें। इंडिया हंस रही होगी क्योंकि उनको पता कि हमने स्कोर तो कुछ किया ही नहीं, हमारी टीम ने तो कुछ किया ही नहीं, लेकिन भाई साहब वहां पर आए बूम बूम बुमराह और कमाल की कप्तानी की जितनी तारीफ करे कम है। इसने बताया इसने कि भाई साहब किस तरह पेलते हैं इसको, इसने बता दिया है कि किस तरह से भाई साहब पेला जाता है पाकिस्तान को, किस तरह से पेलते हैं। फुद्दू टीम है ये, इनके पास अक्ल नहीं है, इनके पास अक्ल घुटने में गई है, इनके पास सेंस नहीं है। ये यहाँ पर एंजॉय करने आए, ये पिकनिक मनाने आते हैं, ये अपनी फैमिलीज को लेके आए, ये सिर्फ लाखों करोड़। आप भाई साहब लानती कमाई खा रहे हैं इस टाइम और कुछ नहीं कर रहे आपके पास, आप यहाँ पर सिर्फ हराम की कमाई खा रहे हैं क्योंकि भाई साहब इंटेंट दिखाना पड़ता है ना। आज जो खेल खेला वहां से लग रहा था कि कुछ नहीं है, आपके पास इंटेंट ही नहीं है, आपके पास सोच ही नहीं है, आपके पास भाई साहब 44 बॉल्स पे रन बॉल चाहिए था, 8 विकेटें हमने ऐसे भाई साहब हम खुश हो रहे थे आज हम इंडिया को हराएंगे। तो भाई साहब आज दफन कर दिया है आपने पूरी की पूरी
टीम को आपने भाई साहब बता दिया कि जो जो भाई लांती बंदे हमें सपोर्ट कर रहे थे, हम भी एक किस्म की घटिया परफॉर्मेंस देंगे और बताएंगे कि भाई साहब हम डिजर्व नहीं करते सुपर 8 की। आप ख्वाब देखते हैं, आपके ख्वाबों पर लानत और भाई साहब आपके सपोर्ट करने पर लानत। आप जितना मर्जी बोल रहे हैं। आज की वीडियो में भाई साहब बड़े लफ्ज़ मैंने बोले होंगे, लेकिन मजबूरी है ना, अभी भी बड़ा कंट्रोल करके हम बोल रहे हैं। तो भाई इसी के साथ पाकिस्तान का ये सफ़र वर्ल्ड कप में ख़त्म हुआ। इंडिया को भाई साहब बहुत बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। आपने एक बार फिर से हमें पेला जलील किया, जिसके हम काबिल थे, जो हम डिज़र्व करते थे, आपने हमें करके दिखाया। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे बाद में। टेक केयर।